नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हो, चाहे जेडीयू के विधायक हो, चाहे आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनके विधायक हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक हो, चाहे आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, तमाम विधायक और विधान परिषद के सदस्य बैठक में पहुंच चुके हैं और बड़ी बैठक बुलाई गई है क्योंकि बिहार की 5 सीटों को लेकर राज्यसभा का चुनाव होना है और आपको बता दें कि 16 मार्च को वोटिंग होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या रणनीति होगी? अंदर बंद कमरे में तमाम 200 से अधिक 202 तो विधायक हैं, उसके बाद विधान परिषद के सदस्य हैं, करीब 250 जो सदस्य हैं उनकी बड़ी बैठक। पूरा इंडिया का कुनबा अंदर में मौजूद है। देखिए अभिषेक, हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, अभी भी विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और दोनों डिप्टी सीएम है वो पहुंच चुके हैं। तो हम जो इंडिया के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मंत्री हैं, सभी पहुंच चुके हैं जिन्हें वोट देना है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है। और देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि अंदर होगा क्या। ठीक है, अंदर भोजन की व्यवस्था की गई है, लजीज व्यंजन है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है क्योंकि सभी विधायक सब एक साथ जुटेंगे, खाना पीना खाएंगे ही। लेकिन असल में होता क्या है, देखिए इस चुनाव को हम देखें तो इस चुनाव में जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर से होती है। वो जो चुनाव होना है वो बैलेट पेपर से चुनाव होना है। और बैलेट पेपर पर कैसे कैसे वोट दिया जाएगा, देखिए कई सारे बातें हैं जो इस वीडियो में बताएंगे आपको। अंदर मीटिंग में क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या कुछ चर्चा हो रही है, वो आपको बताते हैं। सभी विधायकों को एकजुट रहना है, एक साथ रहना है। 41 विधायक पर एक राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे। जो वोटिंग का आंकड़ा है, वोटों का आंकड़ा है, यानी कि 41 एमएलए चाहिए। तो ऐसे में 41 एमएलए का गुट बनेगा। एक कप्तान बनाया जाएगा जो 41 विधायक को लीड करेंगे, वो खुद होंगे और 40 विधायक होंगे, यानी कि 41 की टीम बनेगी। और जिन्हें तय करना है, जिन्हें देखना है कि हाँ वोट ठीक से पड़ रहा है या नहीं, पहले से डेमो भी कराया जाएगा, रिहर्सल भी कराया जाएगा बैलेट पेपर पर कैसे। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नंबरिंग से वोट होता है। जैसे कैसे हम देखते हैं टीचर्स कंस्टिट्यूंसी में या स्टूडेंट ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1 2 3 4 प्रेफरेंस का होता है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 उम्मीदवार हैं तो आपको प्रेफरेंस देना होगा, नंबर 1 किसे, नंबर 2 किसे। और इसमें जाहिर सी बात है नंबर 2 कोई किसी को नहीं देगा, नंबर 1 ही सबको देना है। वहां पर जो मार्कर रखा रहता है, जो पेन रखा रहता है विधानसभा में जहां पर वोटिंग होती है, वहां बैलेट पेपर मिलेगा, वहां पेन मिलेगा आपको, उसी पेन से आपको उस पर 1 लिखना है। अब देखिए 41 विधायक क्या करेंगे, उन 41 का चयन किया जाएगा। आज इसकी शुरुआत हो जाएगी। 41 विधायक, उनका लिस्ट होगा, उसका एक कप्तान बनेगा। हाँ, आप 41 को नीतीश कुमार को देना है। जो दूसरे 41 का गुट होगा नितिन नवीन को देना है। तीसरा गुट होगा रामनाथ ठाकुर को देना है। चौथा गुट होगा उपेंद्र कुशवाहा को देना है। 5वां गुट होगा शिवेश राम को देना है। तो ऐसे में विधायकों का जो गुट है वो बनाया जाएगा और विधायक एकजुट रहे, एक साथ रहे, इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी कहाँ थे समृद्धि यात्रा में, दोपहर तक अभी पटना आ गए। लेसी सिंह कहाँ थी यात्रा में, पटना आ गए। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पटना पहुंच रहे हैं। हाँ, कई ऐसे विधायक हैं जो आज की इस बैठक में नहीं उपस्थित होंगे क्योंकि जहां पर नीतीश कुमार की कल समृद्धि यात्रा होनी है, वहां अगर जिनकी ड्यूटी होगी, जो प्रभारी मंत्री होंगे, वो अभी नहीं आ गए होंगे, ये भी बात तय है। तो ऐसे में ये जो पूरा लेकिन बड़ा सवाल है कि एनडीए के पास अभी 202 हैं और 41 करके 205 चाहिए, तो 3 के जुदाई का आंकड़ा कैसे? नहीं, 3 जुटेंगे ना, हम बताते हैं कैसे जुटेंगे। अभी महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी, ठीक है, कितने विधायक नहीं आए थे। अभी एमआईएम पार्टी से भी बात हो रही है, हम मानते हैं बात हो रही है, चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हाँ ठीक है, बात सफल ही हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। और एनडीए है, आपको याद होगा 2024 याद है ना आपको, 2024 याद है। मैं आपको तारीख याद दिलाता हूँ, 12 फरवरी वो तारीख थी। 12 फरवरी को क्या हुआ था, खेला होबे हो गया था खेला। किसी को अंदाज था कि प्रहलाद यादव उधर जाएंगे, किसी को अंदाज था कि नीलम देवी उधर चली जाएंगी, किसी को अंदाज था कि चेतन आनंद जो कि तेजस्वी यादव के साथ इसी 5 नंबर वाले बंगले में थे, जो आने पीछे है, वो बीजेपी की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे में एनडीए जब अपनी तैयारी करती है, होमवर्क करती है, तो कोई इफ बट नहीं होता है। और ये जो भोज है, मैं पहले बता दूं अपने दर्शकों को, ये जो भोज है सियासी भोज है, ठीक है, एनडीए की मीटिंग है, ये सिर्फ आज नहीं है। ये इतनी बार रिहर्सल कराया जाएगा कि उन्हें खुद याद हो जाएगा विधायकों को कि हमको कैसे वोट देना है। ऐसे भी कई विधायक हैं जिन्हें शपथ लेने में भी दिक्कत होती है, तो वो वोट कैसे देंगे बैलेट पेपर पर, इतनी बार तैयारी कराया जाएगा ये। अब देखिए परसों उपेंद्र कुशवाहा भी भोज दे रहे हैं बीजेपी हेड ऑफिस के सामने वाले बंगले में, जो एमएलए फ्लैट बना है वहां पर।
परसों यानी कि 14 तारीख को शाम में इसी समय वहां भी एनडीए के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे। फिर उसके बाद 15 तारीख को यानी कि वोटिंग एक दिन ठीक पहले यहीं बगल में विजय चौधरी का घर है, वहां पर भी बैठक होनी है। वैसा ही नज़ारा वहां भी दिखेगा, 202 विधायक वहां भी पहुंचेंगे। तो उन सभी विधायकों को तैयार कराया जा रहा है, बुलाया जाएगा, सबका अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा विधायकों का। आपको इनको वोट देना है और सिर्फ एक ही वोट देना है, नंबर 1, बस इनको वोट देना, कोई प्रेफरेंस 2, 3, 4 नहीं। मतलब महागठबंधन के कुछ विधायक इधर वोटिंग करते हैं, चांसेस तो है, मैं क्या कर रहा हूँ, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए महागठबंधन भी दावे कर रही है कि हम खेला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, राजनीति संभावना का खेल है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन इधर भी तो तैयारी है, क्यों नहीं आए? आज अगर यहाँ कुछ जेडीयू के विधायक या एनडीए के विधायक नहीं आ रहे हैं तो उसका एक मसलन है कि कल नीतीश कुमार की यात्रा में वो हैं। इसके अलावा किसी का एक्सक्यूज है? कोई है? सीमांचल के भी विधायक पटना पहुंच गए, जैसे भी आए आ गए, ये है एनडीए, ठीक है। किसी का मेडिकल प्रॉब्लम होगा, महागठबंधन में भी वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे विधायक हैं महागठबंधन के जो आउट ऑफ नेटवर्क हैं। आउट ऑफ नेटवर्क, कुछ लोग विदेश में हैं। 15 को कहा जा रहा है कि आएंगे। अब 15 को आएंगे तो कहाँ मिलेंगे, किससे मिलेंगे? पहले से ही व्हाट्सएप कॉल पर बात हो रही है किसी से, तो ये कौन जानेगा? देखिए अभी भी जो मंत्री हैं सब पहुंच रहे हैं, रामकृपाल यादव अभी पहुंचे हैं, उनकी गाड़ी आगे से गुजर रही है, आप देख रहे हैं अंदर वो पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके, रामनाथ ठाकुर भी अंदर है बैठक में, नितिन नवीन तो खैर है नहीं, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में है, शिवेश राम भी आएंगे यहाँ पर। तो ये तमाम जो लोग हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा, क्योंकि प्रेफरेंस है, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है और वहां पर फिर पार्टी वाइज भी आदमी लगाए जाते हैं, वो ओपन बैलेट होता है, एक गुप्त मतदान है, ठीक है, आप मतदान जब कर दिएगा, लेकिन लोग पर्चा एक विश्वास के लिए, ऐसे तो नियम नहीं है, विश्वास के लिए वोट गिराकर अपने पार्टी के एक आदमी को दिखाते हैं, मैंने दे दिया है, दिखाना भी नियम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, अंदर खाने विधायकों ने होता है, क्योंकि कुल तो 243 ही वोट है, 243 ही विधायक हैं, तो दिखाइएगा ना वोट तो 243 विधायक हैं। और विधान पार्षदों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि सबकी एकजुटता बनाकर रखें, विधायकों से संपर्क में रहें, हमेशा सबकी ड्यूटी लगेगी। तो ये एक बड़ी बात है। सम्राट चौधरी के घर पर जो भोज हो रही है, ये सिर्फ आज भोज नहीं हो रही है, ये भोज कब होगी, हम कई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे होंगे। देखिए विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के, सांसद माफ कीजिएगा, रामनाथ ठाकुर एक हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज बैठक होगी, फिर परसों 14 को उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं भोज, और फिर 15 को विजय चौधरी दे रहे हैं, और फिर 16 को तो सबको विधानसभा पहुंचना है। एक एक विधायक को 5-5, 6-6 बार कॉल जा रहा है सिर्फ भोज में आने के लिए, यहाँ नहीं सभी जगह डेट नोट करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वोटिंग में लोग पीछा छोड़ देंगे? सभी विधायक को पटना में रहना है, कंपलसरी कर दिया गया है। इसने खेला किया तो, इसने खेला किया तो ठीक है, अब खेला इधर से होगा, ठीक है, राजनीति मैंने कहा ना संभावना का खेल है, खेला कर सकते हैं कुछ लोग, मैं किसी की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इधर से खेला करेंगे तो कुछ उधर से भी तैयारी की गई होगी। होता ना, हर आदमी को पता होता है कि मेरा मकान थोड़ा सा कमजोर है, 1-2 ईंटा कम पड़ेगा, तो 2 ईंटा कम पड़ेगा तो 10 ईंटा पहले से जुगाड़ कर रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2024 की आपने बात कही कि खेला हो गया था, तो याद होगा, तो इस बार तो बड़ी महागठबंधन भी अच्छी तैयारी कर रही होगी, तो वो अच्छी तैयारी करोगे तो ये भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। देखना अब तो 16 को ही पता चल पाएगा, लेकिन ये अपने विधायकों को सभी को बुला रहे हैं और ये ऐसी 2 बार भी और बैठक होनी है। तो सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक चल रही है, अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम बातें क्या कुछ बातें हो सकती हैं, क्या कुछ होंगी बातें, विधायकों को ग्रुप बाय ग्रुप बांटा जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे ऐसे वोट देना है, ऐसे ऐसे पेज रहेगा, तो कैसे कैसे वोट करना है, किस तरीके से, क्योंकि बैलेट से वोट किनको वोट देना है, सब ग्रुप तय हो जाएगा। तो सारी बातें आज तय हो जाएंगी। लेकिन 2 और बैठकें हैं, आपको बता दें कि एक बैठक विजय चौधरी के आवास पर है और दूसरी बैठक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी है। तो देखना होगा जो ये बैठकें चल रही हैं, इसमें किसका खेल बिगड़ता है और किसका खेल बनता है, ये देखने वाली बात होगी। महागठबंधन बड़ी तैयारी में, लेकिन एनडीए भी बड़ी तैयारी में है। 6-6 बार विधायकों का कॉल जा रहा है। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, राजनीति में शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और एनडीए समझता भी नहीं है। एनडीए 2024 में किस तरीके से खेला किया, वो बात हमने आपको याद दिलाई है। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन फाइनल फैसला तो 16 मार्च को ही होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चला के धन्यवाद।